Assalamualaikum everyone. Welcome back to this my new video. मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपके घर में कोई परेशान करने वाली बात पाई जा रही है ना, उसमें अगर आप भी ये सोच रखेंगे कि इसके बजाय फलां बड़ी बात होती तो फिर क्या होता, जो हो रहा है इसके बजाय अगर इससे भी बड़ा मामला होता तो फिर क्या होता। लिहाजा शरीयत की रूह से जो बातें इग्नोर करने की हैं उनमें इग्नोर करने का आप अपना जहन बनाएं और साथ ही अच्छे पहलू भी तलाश करें। याद रखें, ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई शख्स अच्छी आदतों से बिल्कुल ही खाली हो। कुछ ना कुछ अच्छी आदतें हर इंसान में होती हैं, बस उन्हें देखने वाली नज़र की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर बीवी की कुछ आदतें दुरुस्त नहीं हैं तो उसकी जो अच्छी आदतें हैं आप उन पर नज़र करें। मसलन उसके हाथों के बने हुए खानों में लज्जत नहीं है, यानी वो खाना टेस्टी नहीं बनाती, यूं ही घर के बाकी कुछ काम सही तौर पर नहीं करती, सफाई सुथराई में भी सुस्त हैं, अपने शोहर पर कम ध्यान देती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए बाज़ औक़ात शोहर का मिजाज बदलता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। ऐसी सूरत हाल में आप अच्छे पहलू पर गौर करें। मसलन ठीक है, उसके हाथों में लज्जत नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं बनाती, घर के बाकी काम भी अच्छे अंदाज से नहीं कर सकती, मगर वो ज़ुबान की बुरी नहीं है। भले उसके हाथों में लज्जत नहीं है मगर उसकी ज़ुबान में मिठास है, बोलती मीठा है, उसके किरदार में भी मिठास है, उसका मुंह हर वक्त फूला हुआ नहीं रहता, उसे मुस्कुराना आता है, बच्चों की तरबियत अच्छी कर रही है और उन पर ज़्यादा तवज्जो देती है। अगर ऐसा होता कि खाना तो बहुत अच्छा बनाती कि आप उंगलियां भी चाट जाते, मगर खुदा ना वास्ता बदतमीज़ होती, बदअखलाक होती, बदलिहाज होती, तो आप क्या करते? आपको ज़िंदगी भर वसवसों में डाले रखती, परेशानियों में डाले रखती, आपकी कमज़ोर बातें दूसरों को बयान करती, घर की बातें बाहर निकालती, घर और ख़ानदान में लड़ाइयाँ और झगड़े करवाती। अल्लाह ना करे अगर ऐसी होती तो फिर आप क्या करते? खाना तो आपको बाहर से भी मिल सकता है, बहुत अच्छा मिल सकता है, मगर इन चीज़ों का क्या आपके पास कोई इलाज होता? क्या आप कोई इलाज निकाल पाते? यकीनन नहीं। तो ये सारे शुक्र के पहलू हैं। अगर आप इन पर गौर करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपके दिल और दिमाग का सुकून किस चीज़ में है? अच्छे खानों में या फिर मीठी ज़ुबान में? और हाँ, जो बातें मैंने बताई हैं ये हमारे प्यारे दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात ही हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफ़रत और बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसकी कोई आदत नापसंद हुई तो दूसरी आदत पसंद आ जाएगी, यानी तमाम आदतें खराब नहीं होंगी, जबकि अच्छी बुरी हर किस्म की बातें मिक्स होंगी। ठीक है, तो मर्द को भी चाहिए कि वो सिर्फ खराब आदतों को ही ना देखता रहे, बल्कि बुरी आदत से चश्म पोशी करे और अच्छी आदतों की तरफ नज़र करे। और जब आप अच्छी आदतों की तरफ नज़र करेंगे तो आपको बुरी आदतें बहुत कम नज़र आने लगेगी, अच्छे पहलू आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने लगेंगे। इसी तरह शोहर की तरफ आते हैं, उसके बारे में आम तौर पर बीवी को ये शिकायत होती है कि वो खर्चा पूरा नहीं देता, उसका मूड सही नहीं रहता, गुस्सा बहुत करता है। मानती हूँ ऐसी सूरत हाल में इस तरह के मर्द के साथ गुजारा करना मुश्किल है, मगर उसके अच्छे पहलू भी तो होंगे। मसलन वो अपनी बीवी पर शक नहीं करता, ठीक है, उसे मारता पीटता नहीं है, उस पर जुल्म और ज्यादती नहीं करता, मुलाजमा और नौकरानियों की तरह उससे काम नहीं लेता, उसे गंदी गालियां नहीं देता। जब तक शरीयत उस पर वाजिब ना करे वो अपनी बीवी के कमज़ोर पहलू दूसरों को बयान नहीं करता, उस पर तोहमत और बहतान नहीं बांधता, अपने बच्चों या घर के बाकी लोगों के सामने उसे जलील और रुसवा नहीं करता, बेपर्दा बाहर नहीं लेकर जाता, दोस्तों के सामने खड़ा नहीं करता बापर्दा लेकर। बीवी अगर गौर करेगी तो उसे अपने शोहर में ऐसे कई अच्छे पहलू मिलेंगे जिनके सबब उसे शुक्र अदा करने का मौका मिलेगा और अपनी मौजूदा हालत पर अल्लाह पाक ने चाहा तो राज़ी रहना नसीब होगा। बुरी आदत
بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بری عادتوں کو اپنے مائنڈ کے سامنے، اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں بری عادتوں کو اگنور اور اچھی عادتوں کی طرف نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کتنی اچھی عادتیں ہیں، کتنی اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ہمیں صرف برائیوں کو لے کر آگے نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میری ہر شوہر اور ہر بیوی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک دوسرے میں اچھے پہلو تلاش کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شکر کے بہت سارے موقع ملیں گے اور زندگی میں سکون بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر دیں۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔